यूएई के अंदर 3000 पाकिस्तानियों को लात मारकर बाहर निकाल दिया है। वजह क्या है? भीख मारे। यूएई सऊदी अरब सख्त तंग आए हुए हैं पाकिस्तानियों से। बिल्कुल, सिर्फ सऊदी अरब और यूएई नहीं, आई थिंक कि दुनिया के तकरीबन 198 मुल्कों में 70-80 मुल्क जो है वो पाकिस्तानियों से तंग है। पाकिस्तानियों को तकरीबन अभी ये जो दुबई में अभी मेरे दो तीन दोस्त जा रहे थे, हाँ। वो लोग गए, 2-3 बंदे थे, अच्छा। और उन्हें उधर फिर वीजा नहीं मिला पाकिस्तानियों को। कुरान की कसम, इंडिया पे 1 लाख मुसलमान जो जज्बे वाले हैं ना, इंडिया पे इंडिया तबाह बर्बाद हो जाएगा। हम ऐसा क्यों करते हैं? आप पाकिस्तानी हैं ही गंदे। पाकिस्तानियों शर्म कर लो। कुछ लंबी लंबी लाइनें और आटा मिल नहीं रहा। इंडियंस आर लाइक काइंड ऑफ बेटर टू के वो जानते हैं उनकी लिमिट्स क्या है। इंडिया क्या है? मुसलमानों का दुश्मन है वो। हमारे मुल्क के अंदर क्या प्रोजेक्ट चल रहा है? रोटी सोलर पे की। हमारे मुल्क को बदल दो यार। नहीं ये बताएं, जो 4 रुपए बच गए, इस 4 रुपए को तो कोई फकीर भी नहीं लेता। इस 4 रुपए के तो जहर की पूड़ी भी नहीं आती। ये 4 रुपए का करना क्या है? ये पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। यहाँ पर 75% लोग, हमारी यूथ जो है वो अनपढ़ है। अल्लाह, हमारी हरकतें इतनी खराब है। उनका एक अच्छा नाम होता है इंडियन्स का। वजह यह है कि वो भीख नहीं मांग रहे, उनको काम नहीं दिया जा रहा है। काम नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को देखते ही एक तो पहले वीज़ा नहीं दिया जा रहा है, और दरअसल ज़्यादातर बात ये सुनने में आती है कि वो वीज़ा लेके जाते हैं हज उम्रे का, और फिर वहाँ पे जाके यूएई में हज उम्रा कहाँ से आ गया? वो तो सऊदी अरब ने भी वांटेड करते हैं। वो वैसे ही बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे भी पाकिस्तान को नहीं दिया जाता। बाहरले मुल्कों में किसी में भी पाकिस्तानी को एक तो जॉब का नाम सुनते ही निकाल रहे हैं। सही है ना? पाकिस्तानियों का नाम सुनते ही जॉब से निकाल रहे हैं। अभी तो बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे बेरोजगार, कितने ही हैं। मेरे भी दोस्त हैं जो बाहर मुल्कों में बैठे हुए 3-3 माह से, 1-1 साल से बेरोजगार है, उन्हें काम ही नहीं मिल रहा। उनके पास वर्क वीजे भी हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी तो स्किल नहीं है ना पाकिस्तानियों के पास, जिसको सुबह से लेके शाम तक पाकिस्तान के हर मीडिया के अंदर उस पर बात की गई। पड़ोसी मुल्क के अंदर इलेक्शन चल रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन कैंपेन के अंदर कहा है कि हमारा एक पड़ोसी जो कभी आतंकवाद सप्लाई करता था, आज आटे की लाइन की सप्लाई में लगा हुआ है। मतलब उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान को टारगेट किया। और यहाँ पर जो पाकिस्तान के अंदर आटे के क्राइसिस है, और जिस तरह से आटे की लाइन के लिए जिस तरह से औरतों को कुचला गया, औरतों के जिस तरह से दुपट्टे खींचे गए, वो सारा चीजें इंटरनेट पे भी मौजूद है और पूरी दुनिया ने भी देखा। सतह दुनिया के अंदर प्रोजेक्ट्स होते हैं मून के, दुनिया के अंदर प्रोजेक्ट्स होते हैं अंडर वाटर ट्रेन के, पड़ोसी मुल्क के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। हमारे मुल्क के अंदर क्या प्रोजेक्ट चल रहा है? रोटी सोलर पे की। मुझे ये बताएं, जो 4 रुपए बच गए, इस 4 रुपए को तो कोई फकीर भी नहीं लेता। इस 4 रुपए के तो जहर की पूड़ी भी नहीं आती। ये 4 रुपए का करना क्या है? ये 4 पे सीधा जाएंगे मरियम नवाज के डब्बे के अंदर, वो आके खाएगी। सीधी साफ बात कर रहे हैं। देखिए, वो 4 रुपए अगर हम सारे बहन भाई मिलके देंगे तो वो शायद कोई 1000 रुपए का सूट खरीद ले। क्योंकि जाहिर बात है 4 रुपए के अंदर आज अवाम कुछ भी नहीं कर सकती है। हमारी सब्जियां इतनी महंगी हैं, तो रोटी अगर 4 रुपए सस्ती कर दी है, और वो भी कोई बड़ा मार्का नहीं किया, ये हम अगर सस्ती की है तो वो इनकी मेहरबानी है। हम तो इंडिया को अपने एटम बम से डराने की कोशिश करते हैं। वो क्यों नहीं डरते? वो कहते हैं हमें तो जो पाकिस्तान जो है वो तो इररेलेवेंट है इंडिया के लिए। जी ऐसे ही है बिल्कुल। जैसे कि हम सुनते हैं कि इंडिया ने ये सब कुछ करवा दिया, ये इंडिया नहीं करवाता, ये सब मिलके करवाते हैं, पहली बात तो। और अब तो ये भी ये बात कह नहीं सकता कोई कि इंडिया ही सारा करवाते हैं। ठीक है, ये हमारे अंदर ही पैदा हो रहे हैं, जो भी हो रहा है, जो हमें नुकसान कर रहा है, पाकिस्तान को तबाह कर रहा है। तो रोटी 4 रुपए सस्ती, बिजली 4 रुपए महंगी, और ये महंगा किया है। और ये वो गवर्नमेंट है जो हुकूमत संभालते ही 9 दफा बिजली के रेट बढ़ा चुकी है, और फिर बढ़ने जा रहे हैं, और 4 दफा पेट्रोल के रेट बढ़ चुके हैं। इलेक्शन के दिनों उन्होंने कहा था कि हम 300 यूनिट तो फ्री देंगे। हाँ, तो मिल रहे हैं। 300 यूनिट के हमारे खून से निकाल रहे हैं, इन्होंने कहा से फ्री देने हैं। और बिलावल भुट्टो और ये जितने सारे आ रहे 300 यूनिट से हमें फ्री का कह रहे थे, लेकिन अब तो जितनी ज्यादा महंगाई होती जा रही है, यूनिट तो हमारे खूनों के अंदर से निकाल के जाएंगे। इंडिया आटे के ऊपर हमें ट्रोल कर रहा है। 25 करोड़ आवाम कहते हैं आटे की लाइनों में लगी है। उन्होंने करना है, क्योंकि वो ताकि निकल गई है, वो तो हमें करे ही करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ज़ाहिर बात है हमारी गवर्नमेंट सारी पीछे है, तो वो हमारे पे गौर फिक्र करे तो फिर गवर्नमेंट। मैंने पहले बताया इंडिया मोदी कर सकता है, वो कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो चांद पे चला गया है, वो सारा कुछ कर रहा है। हमारी अवाम आज वाकई लाइनों में लगी हुई है, और उसका जिम्मेदार गवर्नमेंट है, हमारे एस्टेब्लिशमेंट है, हमारा सारा ये निजाम को खराब कर रहा है। 2.5-3 साल पहले हुकूमत अच्छी चल रही थी, रजीम चेंज हुआ, पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। देखिए, हमारे भी यहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, हमारे यहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन हमारे इलेक्शंस हो रहे हैं 2 नंबरी के साथ। वो इलेक्शंस करते हैं, वो चांद पे चले गए। हम इलेक्शन करते हैं, हम खाक के अंदर है, हमारी अवाम खाक के अंदर है। एक जगह मैं पढ़ी थी, कहते दुनिया अपने बच्चों को वो तालीम दे रही है जिसकी दुनिया को जरूरत है, और पाकिस्तान अपने बच्चों को वो तालीम दे रहा है जिसकी किसी को जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे यही तो मसला है ना। अब देखिए, मैं एक नौजवान यूथ का, ठीक है, मैं मास्टर्स कर रहा हूँ अभी, मैं मास्टर्स अपनी हिम्मत पे कर रहा हूँ, मैं जॉब भी करता हूँ, खुद कर रहा हूँ। अब अगर गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट करेगी या स्कॉलरशिप देगी तो मैं अच्छे तरीके से बच सकूँ। अब इंडिया क्यों आ गया? क्योंकि उनकी यूथ को गवर्नमेंट सपोर्ट करती है और वो आगे चली गई है, और टेक्नोलॉजी में आगे। हमारे यहाँ पे करप्शन के जरिए हमारी यूथ की आवाज को दबाया जाता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर 75% लोग, हमारी यूथ जो है वो अनपढ़ है।
मैं चैलेंज के साथ कहता ऐसी रेट जो है हमारा 50% हो गया, पहले 60 था, मतलब अनपढ़ लोग और बढ़ रहे हैं। हूँ है इसमें, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट हम पे अफोर्ड नहीं कर सकती। इसके ऊपर क्या कहेंगे? इंडिया सही कह रहा है कि बाकी हम लाइनों में लगे हुए हैं? हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है, हम खुद देखते हैं इतनी लंबी लंबी लाइनें और आटा मिल नहीं रहा, और गंदम का रेट किसानों के लिए नीचे कर रहे हैं। जब ये खरीदेंगे हम, ठीक है, आम लोग, तो ये बढ़ा देंगे, ठीक है। कि पाकिस्तानी मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की वजह से वीजास को रिजेक्ट किया जा रहा है, वीजास रिस्ट्रिक्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, पाकिस्तानी टिकटॉकर्स हैं, वो जो दुबई के अंदर मौजूद है, वो बड़ा गलत इमेज पोर्ट्रे करते हैं दुबई का, जो पता नहीं है ये न्यूज़ फेक है रियल है। रियल है। तो फिर इन्फ्लुएंसर्स को जूते मारने चाहिए। जूते मारने चाहिए। देखना चाहिए उन्हें, मतलब लाइक कि किसी भी कंट्री के बारे में उन्हें इतनी नेगेटिव इमेज नहीं देनी चाहिए कि उस कंट्री को एज अ पाकिस्तान का इमेज इतना गंदा लगने लग जाए। तो हम ऐसा क्यों करते हैं? आखिर क्या ऐसा हमारे साथ खास मसला है कि हम लोग हर फील्ड के अंदर क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हैं? पाकिस्तानी है ही गंदे हाय अल्लाह। इस मामले में एटलीस्ट के दे ऑलवेज लव टू पोर्ट्रे नेगेटिव इमेज, चाहे वो पाकिस्तान की हो या बाहर की हो, उन्हें बस नेगेटिव इमेज को पोर्ट्रे करना होता है। मतलब मिर्च मसाला हर चीज में चाहते हैं। इतने हम लोग एक्सट्रीमिज्म पसंद क्यों है फिर? ये हमारी कौम का अलमिया चल रहा है इस वक्त, और हमें इस पे काम करना चाहिए। आई थिंक हमें एटलीस्ट ये एज अ न्यू जनरेशन, आई थिंक कि मेरे साथ जो भी बंदा हो वो ऐसा एक्सट्रीमिस्ट ना हो, और हमें अपने नेक्स्ट जनरेशन को इस चीज़ की एक पूरी वो देनी चाहिए तालीम के एक्सट्रीमिज्म क्या है, ऑब्सेशन क्या है, और लिमिट क्या है आपकी। तो ये हमारी पूरी कौम का अलमिया, और हमें ये अपने सबसे ज़्यादा ये जिन इन्फ्लुएंसर्स को चाहिए कि वो ये एक्सट्रीमिज्म पे बात करें, चिल होकर उन्हें सिखाएं लोगों को चिल रहना कैसे होता है, और वो ही एक्सट्रीमिस्ट होकर बैठे हुए हैं। कह रहे हम पागल हैं, हमारी काउंसलिंग करें। काइंड ऑफ काउंसलिंग बनती है हमारी, एज इलाज की जरूरत है, हमारी काउंसलिंग बनती है, काउंसलिंग। हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हैं, चाहे वो रिलीजन है, चाहे किसी का अपना पर्सनल इशू है ना, वी आर एक्सट्रीमिस्ट अबाउट दैट टू, लाइक ब्रो दैट्स नॉट अ सोल्यूशन ऑफ एवरीथिंग, लेकिन हाँ वी आर एक्सट्रीमिस्ट। किसी की पर्सनल बात में घुसना भी बड़ा ऐसे पसंद करते हैं जैसे हम कोई सुप्रीम कोर्ट के जज हो। दैट्स रियली ट्रू, आई नो। अगर इसी तरह की हमारी हरकतें रहीं, इस्लामिक देश हमसे तंग आ गए, मुस्लिम उम्मा हमें बर्दाश्त नहीं कर रही, कहने को हम तमाम इस्लामिक वर्ल्ड में इकलौती सुपर पावर है, सुपर पावर एटॉमिक बम हम लेकर घूमते हैं, उनको तो चाहिए हमें सराखों पर बिठाएं कि एटम बम है भैया पाकिस्तान के पास, हमारी भी मदद कर सकता है पाकिस्तान, तो फिर भी हमारी इज्जत नहीं करते। ये क्या बदतमीजी है? Oh, that's the only reason I would say कि हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हैं। हम हर मामले में बदतमीजी करते हैं। हम किसी भी मामले को कभी भी हमने अच्छी तरह देखा ही नहीं है, वो ना तो हमारी नेशन ने देखा है और ना ही हमारे हुक्मरान देख रहे हैं। तो एटॉमिक पावर से भी नहीं डरते वो एटॉमिक पावर से वो क्यों डरेंगे? और भी बहुत से मुल्क हैं जिनके पास एटॉमिक पावर है, व्हाई वुड दे डैम केयर अबाउट दैट? मुस्लिम देशों में हम है ना, इसीलिए पूछ रही हूँ। मुस्लिम नेशंस में चाहे हम हैं, लेकिन हमारी हरकतें इतनी ख़राब हैं कि उनको लिए हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनके पास। वो ऐसे हैं कि इससे बेहतर तुम लोग ना ही हो तो अच्छा है। वो इंडियंस को बड़ा प्रेफर करते हैं। इंडियंस आर लाइक काइंड ऑफ बेटर टू, कि वो जानते हैं उनकी लिमिट्स क्या हैं, जो कि पाकिस्तानी नेशन इस वक्त नहीं जानती, इंडियंस जानते हैं। एंड बीइंग अ पाकिस्तानी आई वुड एडमायर दैट कि वो एक तमीज़ से पोर्ट्रे करते हैं अपने मुल्क को, वो जहाँ भी जाते हैं उनका एक अच्छा नाम होता है इंडियंस का। अच्छा। हमारी कौम का अलमिया बन गया ये कि वो इस तरह की हरकतें करिए। हमें समझना चाहिए, हम खुद ठीक होंगे तो किसी को कल को कह सकेंगे कि गलत हो आप। तो हमें ये चीज़ ख़त्म करनी चाहिए ताकि हमारी नेशन को एज अ होल पूरी दुनिया में पसंद किया जाए कि ये तमीज़दार लोग हैं। इस वक्त ऐसा नहीं है, कोई भी नहीं कहता पाकिस्तानी एक एयरपोर्ट पर चला जाए, उसकी जिस तरह चेकिंग करते हैं वही बहुत शर्म की बात है। सऊदी अरब ने भी वार्निंग दी है अपने अखबारों में कि हम पाकिस्तान को वार्न करने हैं कि उम्रा का वीजा लेके भीख मंगे ना भेजो, भिखारी ना भेजो। बेसिकली उधर ऐसे लगता है कि हम तो हज वाला भी सिस्टम बंद होने वाला है। अभी देखिए इधर कितने भिखारी आप देख रहे हैं। हाँ, बड़े भिखारी। काम है वो जनाब, 45 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है भिखारियों की। बिजनेस इधर ही जो उन्होंने शुरू किया हुआ है, तो फिर वो प्रॉपर अपना चैनल की गैंग है उनकी, प्रॉपर जी वो लेके जाते हैं। उन्होंने जाके एज अ प्रोफेशन उधर काम करना होता है। तो ये जब तक हुकूमत नहीं सख्ती करेगी कैसे हो सकता है? ऐसे ही बदनाम होंगे, जलील होंगे, बेकारी शो होंगे दुनिया में। और क्या हमारे से तो बेहतर अफगानिस्तान है, जो जिसकी करेंसी भी ज्यादा है हमारे से। बांग्लादेश हमारे से लागू हुआ था ना, उनकी भी करेंसी हमारे से ज्यादा है। ये देखो ना, ये भिखारियों का हाल है, तो उनके भिखारी नहीं ना, हमारे भिखारी। 30 साल जंग में रहा, देखिए अफगानिस्तान से कोई खबर ऐसी नहीं आई, भिखारी नहीं ना। उधर हुकूमत करते हैं, उधर अल्लाह को याद करते, इधर अल्लाह को याद नहीं करते, इधर सिर्फ भिखारी को याद। यूएई संयुक्त अरब अमीरात द्वारा पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा बंद करने का मामला हाल के समय में काफ़ी चर्चा का विषय बना है। ये निर्णय पाकिस्तान और यूएई के बीच कुछ राजनीतिक और आर्थिक कारणों के चलते लिया गया। यूएई ने पाकिस्तान से आने वाले नागरिकों के वीज़ा आवेदन पर रोक लगाने का फैसला किया, जिससे न केवल पाकिस्तानियों के लिए रोजगार के अवसर कम हो गए हैं, बल्कि उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। यूएई में लाखों पाकिस्तानी काम करते हैं,
खासकर निर्माण कार्य, सेवाओं और अन्य क्षेत्रों में। यह देश पाकिस्तान के लिए एक अहम प्रवासी बाजार रहा है, जहां से पाकिस्तान को भी बड़ी मात्रा में पैसा भेजा जाता था, जिसे रेमिटेंस के रूप में जाना जाता है। यूएई द्वारा वीज़ा रोकने का असर पाकिस्तान के आर्थिक तंत्र पर भी पड़ा है, क्योंकि यह देश से पैसे भेजने का एक महत्वपूर्ण नजरिया था। यूएई ने यह कदम पाकिस्तान में बढ़ते आर्थिक संकट, बेरोजगारी और पाकिस्तान की बढ़ती राजनीतिक अस्थिरता के कारण लिया है। इसके अलावा यूएई की सरकार ने यह भी महसूस किया कि वहां आ रहे प्रवासियों की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए स्ट्रिक्टर वीज़ा पॉलिसीज़ की आवश्यकता है। ये भी संभव है कि यूएई अपने वर्कफोर्स की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अन्य देशों से श्रमिकों को प्राथमिकता दे रहा हो, जिससे पाकिस्तानियों के लिए अवसर घट गए हैं। इस फैसले से पाकिस्तानी नागरिकों को तत्काल राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है और कई परिवारों को भविष्य में आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि सरकारें और दूतावास इस मसले को सुलझाने के लिए बातचीत कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल यह संकट पूरी तरह से हल नहीं हुआ है।